नमस्कार। एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल में पहले दो पार्ट्स में हम पीआईएल के थ्रू महिलाओं के अधिकारों को माननीय न्यायालय ने किस तरह से दिलाया, उन केसेस को हम देख चुके हैं। आज थर्ड और लास्ट पार्ट में हम कुछ केसेस और देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं बोधिसत्व गौतम वर्सेस सुभा चक्रवर्ती का केस। इस केस में सुभा चक्रवर्ती नागालैंड में एक स्टूडेंट थी और अपीलार्थी बोधिसत्व गौतम जो कॉलेज में प्रवक्ता था। उसने शादी इस तरह से की कि शादी थी नहीं, लेकिन मंदिर में शादी किए जाने का नाटक किया, मांग में सिंदूर भरा और सुभा चक्रवर्ती को यह झांसा दिया कि उसकी शादी हो गई है। और इस तरह से दो बार वह गर्भवती हुई और उसने उसका गर्भपात करवा दिया और अंत में उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो पीआईएल के थ्रू सुभा चक्रवर्ती को माननीय न्यायालय द्वारा उसके अधिकार दिलाए गए थे। एक और नेक्स्ट केस हम कर रहे हैं अपैरल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा। इस केस में भी विशाखा वर्सेस राजस्थान में जैसे यौन शोषण जो कार्यस्थल पर होते हैं उसके संबंध में जो सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस पीआईएल में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में निर्णय दिए गए थे। इसमें एक जो ये प्रमोशन कंपनी थी, उसमें एक महिला कर्मचारी काम करती थी जो एक क्लर्क और टाइपिस्ट थी, और वहीं उसी कंपनी के चेयरमैन का जो पीए थे, निजी सचिव, उसके द्वारा महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार करता था। वह जैसे उसके पास सट के बैठ जाता था, लिफ्ट में आते जाते उसे छेड़खानी करने का प्रयास करता था। उस महिला ने कंपनी में उसकी शिकायत की। शिकायत किए जाने पर उस व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया। उसने इसके संबंध में केस किया तो यह माना गया कि उसने इस बात से इनकार किया कि उसने छेड़खानी नहीं की, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कही गई थी कि वास्तविक रूप से छेड़खानी करना या शरीर छूना आवश्यक नहीं है, मात्र छेड़खानी मोलेस्टेशन करने का प्रयास मात्र किया जाना भी छेड़खानी शब्द में शामिल होगा। यानी मोलेस्टेशन शब्द का विस्तृत अर्थ माननीय न्यायालय ने इस केस में लगाया था। न्यायालय ने कहा कि उस व्यक्ति का आचरण एक सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं था, इसलिए उसका कृत्य शोषण में ही माना जाएगा, और कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन शोषण किया जाना उस महिला के आर्टिकल 21 और 41 के में प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन है। एक केस मैं आपको और बताती हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स में ये केस आया था। एक कांस्टेबल द्वारा महिला को शादी का झूठा षड्यंत्र करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। वह छात्रा बीए फर्स्ट ईयर में थी। बाद में उस महिला ने अपने अधिकारों के लिए पुलिस में भी वो गई, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं की गई थी। तो यह काफ़ी मामला उठा था उस वक्त। एक हम केस देखते हैं कि अगर वैध विवाह के दौरान संतान पैदा होती है तो उसे उस संतान को वैध माना जाएगा। कामती देवी वर्सेस पौशीराम का मामला है। इस मामले में कहा गया था कि जो एविडेंस एक्ट है 1872, उसकी सेक्शन 112 में
यह निश्चयिक धारणा होगी कि जो वैलिड विवाह है उसके दौरान अगर जन्मी संतान है तो वह उस पिता की ही संतान मानी जाएगी, और अगर उसे खंडन करना है इस तथ्य का तो संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता है। सिर्फ डीएनए टेस्ट का किए जाना ही पर्याप्त नहीं होगा। एक केस और देखते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि विवाहित महिला को छोड़ने के लिए या उस महिला के रहते हुए वह दूसरी शादी कर लेता है पति, तो इसके लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसके संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है और धर्म परिवर्तन के बाद में वह अपनी पहली शादी को भंग किए बिना ही अगर दूसरी शादी करता है तो वह आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा। इस तरह से इस केस में पीआईएल के थ्रू माननीय न्यायालय ने एक विवाहित महिला के विवाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण किया। थैंक यू सो मच।